जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम ईरान के उस खौफनाक और रूह कपा देने वाले मंजर की बात करेंगे जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। और इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस मासूम लड़की की कहानी से शुरुआत करनी होगी जिसने अनजाने में ही पूरी दुनिया में एक ऐसी क्रांति का बीज बो दिया जिसकी जड़ें आज ईरान की सत्ता को उखाड़ने पर तुली हैं। उस लड़की का नाम है महसा अमीनी, जो केवल 22 साल की थी और सितंबर 2022 में अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने आई थी। महसा एक साधारण सी कुर्दिश लड़की थी जिसे वहां की मोरालिटी पुलिस यानी गश्त-ए-इरशाद ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसने अपना हिजाब ठीक से नहीं पहना था और उसके सिर के थोड़े से बाल बाहर दिख रहे थे। पुलिस उसे जबरदस्ती अपनी वैन में डालकर ले गई और परिवार से कहा गया कि उसे सिर्फ 1 घंटे की मोरल एजुकेशन देने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद महसा अस्पताल के बिस्तर पर कोमा जैसी स्थिति में मिली। उसकी आंखों से खून बह रहा था और शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने सफ़ेद झूठ बोला कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि उसे लॉकअप में किस बेरहमी से कुचला गया था। 3 दिन बाद 16 सितंबर 2022 को महसा की मौत हो गई और इस खबर ने ईरान की महिलाओं के बरसों से दबे हुए गुस्से को एक ज्वालामुखी बना दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी बल्कि उन हजारों बेनाम लड़कियों की कहानी थी जिन्हें दशकों से वहां के काले कानूनों ने कुचल रखा था। ईरान के कानून इतने सख्त हैं कि वहां महिलाओं को बिना हिजाब सड़क पर कदम रखने पर 10 साल की जेल हो सकती है। उन्हें फुटबॉल स्टेडियम में जाने से रोका जाता है और कोर्ट में महिला की गवाही को एक मर्द के मुकाबले आधा माना जाता है। महिला की मौत के बाद ईरान की बेटियों ने सरेआम सड़कों पर हिजाब जलाए और बाल काटे, जो वहां मातम और बगावत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इस क्रांति को एक अमर आवाज मिली शारविन हाजीपुर के गाने बराए से, जो आज ईरान के हर घर और हर गली में गूंज रहा है, जिसका मतलब है उस आज़ादी के लिए जो हमसे छीन ली गई है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ आग सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ईरान की जर्जर अर्थव्यवस्था ने इस आग में घी का काम किया और दिसंबर 2025 के आते आते ईरान एक आर्थिक नरक में तब्दील हो गया। वहाँ का रुपया डॉलर के मुकाबले इतना गिर गया कि $1 की कीमत 14 लाख रियाल तक पहुंच गई। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं बचे और मध्यम वर्गीय पूरी तरह खत्म हो गया। इसी हताशा में 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार के दुकानदारों ने अपनी शटर गिरा दिए और हड़ताल शुरू कर दी, जो देखते ही देखते पूरे देश में एक जन आंदोलन बन गई। 1 जनवरी 2026 को जब पूरी दुनिया साल की खुशियां मना रही थी, तब ईरान के लोरस्तान और कुर्दिस्तान प्रांतों में पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चला दी, जिसमें एक ही दिन में दर्जनों लोग मारे गए। 2 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम ऐलान किया कि वह ईरान की साहसी जनता के साथ खड़े हैं, जिससे ईरान सरकार बौखला गई और उसने इस पूरे विद्रोह को अमेरिका और इजराइल की साजिश करार दिया। 4 जनवरी तक यह विद्रोह ईरान के 100 से ज़्यादा शहरों और कस्बों में फैल चुका था। सरकार ने घबराकर पूरे देश का इंटरनेट और बिजली काट दिया ताकि दुनिया को उन लाशों का पता न चल सके जो सड़कों पर गिर रही थी। 6 और 7 जनवरी को तेहरान की यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए और इस बार उनकी मांग सिर्फ रोटी या कपड़ा नहीं थी, बल्कि वे सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत वहां की जेन जी यानी युवा पीढ़ी है, जो 20 साल से कम उम्र की है और जो अब किसी भी मजहबी तानाशाही को मानने के लिए तैयार नहीं है। 8 जनवरी को खबर आई कि ईरान के पूर्व राजा के बेटे रेजा पहलवी ने विदेश से एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सेना से अपील की है कि वे अपनी ही जनता पर गोली चलाना बंद करें और इतिहास के सही पक्ष में खड़े हों। 10 जनवरी तक हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा बलों ने अस्पतालों के अंदर घुसकर घायलों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और कब्रिस्तानों पर पहरा लगा दिया ताकि लोग अपने अपनों का अंतिम संस्कार भी ना कर सकें। आज यानी 12 जनवरी 2026 की हकीकत यह है कि ईरान के 180 से ज़्यादा शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। मरने वालों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है और 10,000 से ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ईरान के इस जलते हुए मंजर से हमारे देश भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख और संदेश छिपा है। ईरान की हालात हमें बताती है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है और वहाँ कट्टरता हावी होती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं का ही होता है। ईरान के युवाओं के पास आज ना नौकरियां हैं,
ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ना ही एक सुरक्षित भविष्य है। भारत के युवाओं को यह समझना होगा कि लोकतंत्र और संविधान कितनी बड़ी नियामत है। हमें अपने देश की एकता और शांति को हर हाल में बचा कर रखना है, क्योंकि नफरत और कट्टरता किसी भी देश को सिर्फ तबाही के रास्ते पर ले जाती हैं। हमें अपनी ऊर्जा देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और शिक्षा हासिल करने में लगानी चाहिए, ताकि हमें कभी ऐसे दिन ना देखने पड़े जहां अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर लहू बहाना पड़े। याद रखिए, आज़ादी कमाना जितना मुश्किल है, उसे बचाए रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस उम्र में युवाओं को अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, उस उम्र में ईरान के युवा अपनी जान दे रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं था, बल्कि आपको उस दर्द से रूबरू कराना था जो हजारों मील दूर वहाँ की माएँ और बहनें झेल रही हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे इस छोटे से प्रयास को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें सच जानने की ज़रूरत है। हम रातों को जाग कर आपके लिए यह रिसर्च और कंटेंट तैयार करते हैं, ताकि आप जागरूक रह सकें, सुरक्षित रह सकें। बस आपके प्यार और साथ की उम्मीद है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हम सच की इस आवाज़ को कभी दबने ना दें। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।